Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on counseling and vocational guidance कि counseling क्या होती है और गाइडेंस क्या होती है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम किस तरह टीचर को गाइड कर सकते हैं, किस तरह स्टूडेंट को काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। The basic purpose of a guidance and counseling program is to ensure the physical, emotional, social and educational development of a learner. जो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो फिज़िकली, इमोशनली तौर पे, सोशली और एजुकेशनली हिसाब से जो है वो लर्नर को गाइड करना होता है कि किस तरह अपनी फ़िज़िकली हेल्थ की हिफाजत कर सकता है और किस तरह वो अपने इमोशंस को स्टेबल कर सकता है, किस तरह वो सोशली अच्छे तरीके से चल सकता है और किस तरह वो एजुकेशन के अंदर जो है वो फर्दर लेके अपनी एजुकेशन को चल सकता है। ये इसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। काउंसलिंग इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल एंड सोशल इश्यूज़। काउंसलिंग जो है वो सोशल इश्यूज़ जो हमें सोसाइटी में हो जाता है उसके लिए, या कोई पर्सनल जो इशू होता है उसके लिए हमें प्रोवाइड की जाती है। काउंसलिंग प्राइमरी फोकस ऑन हेल्पिंग द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। काउंसलिंग जो है उसके अंदर बेसिकली तौर पे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है कि इंडिविजुअल को कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और फिर उसको जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है तो उसकी पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाएगा कि वो इसलिए परेशान है कि वो आगे किस फील्ड को चूज़ करे। तो जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं, जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो फिर उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक जो गाइडलाइन है वो प्रोवाइड करते हैं और उन स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करते हैं। The principles of counseling can be found in the basic process of counseling since they govern each and every step: developing trust, exploring problem area, helping to set goal, empowering into action, helping to maintain change and agreeing with when to end। यानी काउंसलिंग जो उसके अंदर बेसिकली तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप किया जाता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो पहले स्टूडेंट के साथ जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा ताकि स्टूडेंट ईजिली उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। फिर उसकी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है, फिर उसके लिए कोई गोल वगैरह सेट किए जाएंगे, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस तरह जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टूडेंट की हेल्प आउट करते हैं और उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं लर्निंग के लिए। Factors of counseling: there are many factors within the counseling process that may contribute towards success, including understanding of client and counselor roles। सबसे पहले जो एक फैक्टर होता है कि पहले क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना, काउंसलिंग रोल को अंडरस्टैंड करना, फिर एक क्लाइंट की और काउंसलर के दरमियान की बॉन्डिंग होनी, यानी कि स्टूडेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के दरमियान। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी वो स्टूडेंट को ओपनली लिसनिंग कर सके, उसको एक्सेप्ट कर सके, उसकी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करे, फिर उसको अवेयरनेस उसके मुताबिक दे और फिर जो है इनर थाट उसके जाने और उसको जो है काउंसलिंग प्रोवाइड करे। यानी कि अगर एक स्टूडेंट एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास आया है तो साइकोलॉजिस्ट का बनता है कि पहले वो उसके सुने, उसकी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करे, उसका इंटरेस्ट जाने कि वो उसका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, उसका एप्टीट्यूड लेवल कितना है, और फिर उसको जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड काउंसलर: जो अच्छा काउंसलर होता है, जो अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड करता है या जो वोकेशनल गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड करता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वो कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो दूसरे पर्सन को भी मोटिवेट कर सकेगा। यानी अगर एक स्टूडेंट जो है वो परेशान, उसका लो कॉन्फिडेंस है, इस वजह से वो सोसाइटी के अंदर मूव नहीं कर पा रहा, तो अगर एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तब भी वो उसको मोटिवेट करके उसके कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक कर सकेगा। वो ऑब्जर्वेंट हो, नॉन जजमेंटल हो, जज ना करे, उसको अच्छी तरीके से उसके लिए लिसनिंग स्किल जो है वो अच्छी हो, अच्छे तरीके से ये जो है उसकी प्रॉब्लम को, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके, सुन सके, उसके अंदर बर्दाश्त और ट्रस्ट जो है एक बिल्डअप हो सके, और रिस्पेक्ट जो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक फिगर है जिसमें जो स्टूडेंट है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास आया हुआ है वो अपनी काउंसलिंग और गाइडलाइंस लेने के लिए, अपनी अच्छी लर्निंग के अंदर परफॉर्मेंस के लिए। Counseling allow individual to explore their feeling, belief and behavior, work through challenging or influential memories, identify aspect of their life that they would like to change, better understand themselves and others, set personal goals and work toward desired change। काउंसलिंग के लिए जब एक स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले जो है वो अपनी फीलिंग वगैरह को एक्सप्लोर करता है, बिलीव को, अपने बिहेवियर को, अपने एप्टीट्यूड को जानता है, अपनी मेमोरीज, अपने आप को सबसे पहले वो जो है इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपने आप को जानता है कि वो खुद क्या है, वो खुद क्या चाह रहा है। तो ये जो होता है काउंसलिंग का एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। गाइडेंस यानी कि रहनुमाई करना: गाइडेंस होएवर इज़ ऑफन प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन एंड कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कि गाइडेंस जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो गाइडेंस रहनुमाई प्रोवाइड करेंगे बच्चों को उनके कैरियर से रिलेटेड, कि क्या कौन सा सब्जेक्ट उन्हें चूज़ करना चाहिए जिससे उनका कैरियर जो है वो आगे जाकर ब्राइट होगा।
Guidance is general advice or instruction provided by someone more experienced or skilled, whereas counseling is professional guidance given by a counselor based on the individual personal और psychological difficulties. Guidance जो है वो एक instruction होती है जो more experienced person होता है ज़्यादा, जिसके पास हमसे ज़्यादा जिसके पास skill होती है, जो skilled person होता है वो guidance रहनुमाई देता है, यानी जो पहले उस चीज़ से गुजर चुका है। और जो counseling है वो एक professional है, वो provide करता है और वो उस personal life और जो psychological difficulties होती है उसके रिलेटेड होती है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और ये जो है 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये एजुकेशनल जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाती है, वोकेशनल काम के हवाले से, कैरियर के हवाले से, पर्सनल और सोशल गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है। ज़्यादातर जो होता है एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जो है वो एजुकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर वोकेशनल कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Educational counseling helps the student understand the obstacle in their preferred academic path, the expert opinion, develop the confidence to overcome the hurdle। यानी कि वो स्टूडेंट को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको क्या परेशानी आ रही है उसके एकेडमिक पाथवे के अंदर, और उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो भी हर्डल्स वगैरह आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और अ प्रोफेशनल काउंसलर कंसिडर इट इज़ हर ड्यूटी टू ऑफर द इनसाइट एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द काउंसलर। और स्टूडेंट को जो है वो कॉन्फिडेंस देते हैं, उसको जो है ट्रस्ट उसके साथ बिल्डअप करते हैं और उसको अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं लर्निंग के हवाले से। काउंसलिंग की जो टेक्निक होती है वही होती है कि सबसे पहले जो है उनके दरमियान में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो, एम्पैथी फील हो रही हो। जो काउंसलर है वो अपनी जगह पे वो अपनी जगह जो है जो पेश कर रहा है उस वक्त स्टूडेंट को जो सिचुएशन है वो अपनी जगह ख़ुद को उसकी जगह पे रख के देखे कि क्या है, फिर वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करे और अच्छे तरीके से जो है उसकी परेशानी को, उसके मसले को सुने और फिर उसको सोल्व करे। Principles of counseling. Counseling is a professional service with a well-defined process and based on some principle. These principles are used as guideline while working with the client. Main principle are principle of acceptance, empathy, non-judgment, attitude, individuality. Counseling के जो main principle होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट को जो है वो जज ना किया जाए, उसकी प्रॉब्लम को सुना जाए, उसके साथ एम्पैथी जो है वो शो करवाई जाए, एम्पैथी उसकी फील की जाए और उसको जो है बेहतर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। फैक्टर जो है जिनका काउंसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उनमें से एक है कि ओपनिंग लिसनिंग हो, हर एक जो है आसानी के साथ अपनी बात को जो है वो बता सके। फिर जो एजुकेशनलिस्ट है वो स्टूडेंट की एक्सेप्ट करे, उसकी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो, प्रॉब्लम जो है उसको देखा जाए, उसको समझा जाए, उसके लिए स्टूडेंट को जो है अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए और सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। टूल्स फॉर काउंसलिंग के अंदर एक तो जो है काउंसलिंग का रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छा काउंसलर के दरमियान और क्लाइंट के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट के दरमियान और एक जो एजुकेशनलिस्ट है उसके साथ टॉकिंग थेरेपी और के ज़रिए वो अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा सकें। पॉजिटिव काउंसलिंग की जाए, फोकस किया जाए प्रॉब्लम के ऊपर कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और इमेजिनेशन जो है उसको भी हाईलाइट किया जाए। अच्छे तरीके से जो है वो स्टूडेंट को सुना जाए, अच्छी लिसनिंग हो, स्टूडेंट को साथ एम्पैथी जो है वो फील उसकी की जाए, देखा जाए कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। इसके अलावा ओपन क्वेश्चनिंग हो ताकि जो इजीली जो है वो स्टूडेंट उसको जो से भी क्वेश्चन है उसके माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो पूछना चाह रहा है, वो क्लियर करना चाह रहा है, तो वो ईज़िली जो है वो क्वेश्चनिंग के ज़रिए जो है वो पूछ सके। Features of counseling is communicating one-to-one, is private, it is interviewing, it is a two-way dialogue and not one-way summarizing or advising. It is encouraging the other person to talk about himself so that the problem and its reason emerge clearly and solution can be worked out. जो काउंसलिंग होती है बेसिकली वो क्या होती है, कम्युनिकेशन होता है कि 1-to-1 एक पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, और इंटरव्यू होता है टू-वे डायलॉग। और काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि पर्सन अपनी प्रॉब्लम बताता है और फिर जो सुनने वाला होता है वो उसको हल बताता है, प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। इस तरह जो स्टूडेंट है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो होती है एजुकेशन से रिलेटेड, लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं, और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं? उससे क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती है, सेल्फ डिस्कवरी होती है, सपोर्ट मिलती है एक पर्सन को। इसके अलावा पर्सन की जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई होती है, इन्हेंस होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। वोकेशनल गाइडेंस इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन गाइडेंस इन विच द स्किल एंड नॉलेज इज एनालाइज्ड टू चूज द बेस्ट वोकेशन और ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ एन individual. Vocational guidance means assistance given to an individual in solving problems related to vocational planning and to occupational choice and process with due regard for the individual characteristic and their relation to occupation
अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि वोकेशनल गाइडेंस के अंदर क्या होता है, ये एक इस तरह की एजुकेशन होती है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि पर्सन के लिए कौन सी जो स्किल होगी वो बेहतर रहेगी, कौन सा ऑक्यूपेशन जो है, कौन सा उसका कैरियर जो है वो बेहतर रहेगा, उसके के लिए जो पर्सन है उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। Objective of vocational guidance: suggest measure with a view to enhancing the employability of an individual or group of individual, to offer assistance to an individual or a group of individual is preparing to choose, change and adjust to occupational life to promote self employment। इसके अंदर जो स्टूडेंट होता है वो अपने वोकेशनल गाइडेंस जो होता है उसको गाइड किया जाता है, उसके कैरियर से रिलेटेड, उसको वोकेशन के रिलेटेड कौन सा जो होगा उसके लिए ऑक्यूपेशन जो है वो बेहतर रहेगा। Vocational guidance helps student to assess their own capability, interest, aptitude, skill and other qualities। Vocational guidance के ज़रिए जो है वो स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि उसके ज़रिए वोकेशनल गाइडेंस के ज़रिए स्टूडेंट को पता चलता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड उसकी स्किल्स जो हैं वो क्या हैं, उसकी चॉइसेस क्या हैं, या वो कौन सा जो सब्जेक्ट है या कौन सी फील्ड जो कौन सा कैरियर जो है वो अपने लिए चूज़ करता है। Characteristic of vocational guidance: it should be objective and must be based on fact। जो vocational guidance है वो fact based होती है। The approach should be persuasive and at no point force or coercion should be used। इसके अंदर कोई भी force नहीं किया जाता है स्टूडेंट को, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है। The candidate should be informed about the alternate job and the final selection of the job should be left to him। और इसके अलावा जो कैंडिडेट होता है उसको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाता है कि इसके अलावा कौन सी अल्टरनेटिव जॉब्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। वट आर द पर्पज़ ऑफ वोकेशनल गाइडेंस? वोकेशनल गाइडेंस का जो बेसिक मेन मकसद है, जो पर्पज़ है वो क्या है? प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर, के स्टूडेंट को प्रिपेयर करना सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए, ताकि पहले स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से अपना कैरियर जो है वो सिलेक्ट करें, फिर वो उसके ऊपर वर्किंग करें ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सक्सेसफुल हो, वो ब्राइट हो। Role of counselor in vocational guidance: the vocational guidance counselor work together with interested adolescent and young adult to ascertain goal and objective। यानी vocational guidance counselor जो होता है वो वर्क करता है स्टूडेंट के साथ मिलकर ताकि उनके इंटरेस्ट वगैरह को फाइंड आउट करता है, फिर उनके गोल्स बनते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बनती है और फिर उसके ऊपर जो वर्किंग है वो शुरू होती है। वोकेशनल गाइडेंस जो होती है वो हमें गाइड किया जाता है, हमें हमारी रहनुमाई की जाती है सक्सेसफुल फ्यूचर की तरफ कि कौन सी फील्ड को हम चूज़ करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करके क्या चीज़ हमारी बेनिफिशियल होगी, जिसको चूज़ करके हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वाई गाइडेंस एंड काउंसलिंग इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन साइकोलॉजी? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर काउंसलिंग और गाइडेंस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड अबाउट वंस टैलेंट एंड एबिलिटी। इसके ज़रिए जो स्टूडेंट है उसको अपने टैलेंट का, उसको अपनी एबिलिटी का पता चलता है। इट एड्स टू डेवलप रिसोर्सफुल एंड सेल्फ डायरेक्शन इन अडेप्टिंग टू चेंज इन सोसाइटी। इसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो फील्ड जो है वो अपनी चूज़ करते हैं और सोसाइटी को जो है वो चेंज करने की तरफ उनका रुझान हो जाता है। यानी कि पहले एक पर्सन जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना कैरियर जो है वो सिलेक्ट करेगा, उसके ऊपर किसी भी किस्म का दबाव नहीं होगा, और जब वो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ को इंटरेस्ट लेगा, उसको सिलेक्ट करेगा, तो फिर वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी लेगा और फिर उसके अंदर वो अपने वर्क के अंदर क्रिएटिविटी लेके आएगा, और इस तरह जो है वो सक्सेसफुल सोसाइटी भी बनेगी और पर्सन का जो स्टूडेंट है उसका सक्सेसफुल फ्यूचर भी बन जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।